we are going to see in the book of Isaiah. हम देखते हैं आज यशायाह की किताब में Isaiah chapter 7. यशायाह की किताब 7वां अध्याय। Isaiah sees the Old Testament. यशायाह पुराने नियम की किताब है। New Testament starting after Jesus was born. नए नियम की शुरुआत यीशु के जन्म से हुई है। So Isaiah is the eldermost. Isaiah is the grandfather of Jesus Christ. इसका मतलब यीशु मसीह के कदम दादा परदादाओं के भी परदादा यशायाह रहे होंगे। So before Jesus Christ coming, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले Isaiah was prophesied about Jesus coming. यशायाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी यीशु मसीह के जन्म की। And let us see the Isaiah chapter 7. हम पढ़ते हैं यशायाह की 7वीं किताब 828 पेज नंबर। What Jesus talk about, what God talk about. 14वें वचन में क्या लिखा है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। Amen. Amen. See, Isaiah is the, before Jesus was, Isaiah gave and Jesus gave so many years. आप ये देखिए यीशु का जन्म और यशायाह के जन्म में बहुत सालों का फर्क है। So now, before Jesus Christ came, Isaiah was prophesied about this Jesus. तो यीशु मसीह के जन्म से बहुत साल पहले ही यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म की घोषणा कर दी। So he was a prophet. क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। He was prophesying. और भविष्यवाणी कर रहा था There would be a virgin. कि एक कुंवारी होगी and he will be conceived by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा उस पर उतरेगी and he will bring a child. और वो एक बच्चा लेकर आएगी and his name will be Emmanuel. और जब बच्चा जनेगी उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। Emmanuel is the English. इम्मानुएल मतलब is the Greek word. इम्मानुएल एक यूनानी शब्द है। So that Emmanuel turned into a God is with us. इम्मानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। So Emmanuel meaning God is with us. इम्मानुएल मतलब प्रभु हमारे साथ है। So now the prophesy was Isaiah was prophesied that there will be a virgin will be conceived. His name will be it will call Emmanuel and God is going to be with us. तो यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चा जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और उसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ। And then also let us turn to the Isaiah chapter 9. हम बोलते हैं यशायाह की किताब 9वां अध्याय Isaiah chapter 9 and verse 6. यशायाह 9:6 क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Amen. And then 8:7 हम देखते 7वें वचन में भी उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। Amen. So here Isaiah said that the virgin will shall be conceived and he will be called an Emmanuel, and here also he prophesying that for unto us a child is born and his son is given. The government shall be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. That is how the Isaiah was prophesying before 1,000 years back Jesus Christ coming. तो यीशु के जन्म से हजारों साल पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता ने ये सारी भविष्यवाणी कर दी थी। Other religion they call themselves their God. There is no announcement. आप ये देखिए बाकी धर्मों के अंदर जो अलग-अलग प्रभुओं के बारे में परमात्मा के बारे में बताया गया हो, उनके जन्म से पहले कहीं भविष्यवाणी nobody announced about the Guru Nanak birth, coming. कोई भी किसी ने भी गुरु नानक देव जी के जन्म की पहले से भविष्यवाणी नहीं की थी। Nobody announced about the Muhammad coming. किसी ने भी मोहम्मद के जन्म की पहले से भविष्यवाणी nobody about the God and goddesses of Hindu God, so many crores God, never announced, never written in the Gita that these things will happen, never. और हिंदू की जितनी भी किताबें हैं उसमें भी किसी भी देवी देवता के जन्म से पहले भविष्यवाणी नहीं हुई है। There is no announcement. कोई भविष्यवाणी नहीं। There is no prophet. कोई भविष्यवक्ता नहीं है। This Jesus. लेकिन ये यीशु before he was coming, उनके आने से पहले people come ahead, go ahead. लोग पहले ही चले गए। He come into the world. कि वो दुनिया में आए। A prophet come. भविष्यवक्ता आए। There will be a son going to become. और उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की कि एक बेटा आएगा। And he is going to be born for us. और वो हमारे लिए ही पैदा होगा। And he will be he will be a prince of peace. और वो राजाओं का वो शांति का राजा होगा। And his government will be
upon the shoulder. और दुनिया की सरकार उसके कंधों पे होगी। He will be a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father. और वो एक अनंत पिता होगा और दूसरों को अच्छी सलाह देने वाला होगा। And when we see the 7, he will be coming to the line of David. और 7वें वचन में लिखा है कि वो दाऊद की पीढ़ी से होगा। So now Jesus was born in the line of David. David was a king. तो दाऊद एक राजा था और दाऊद राजा की वंशावली से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। When you want to know that how Jesus Christ comes, अगर आप जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह का कैसे जन्म हुआ, दाऊद की वंशावली से कैसे आए हैं, that's you read in the Matthew chapter 1 तो and 2. आप मत्ती का सुसमाचार पहला और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। Jesus was born in the 14th generation. यीशु मसीह दाऊद के बाद 14 वंशों के बाद पैदा हुए। Abraham, Isaac, Jacob, David, 14th generation Jesus come. अब ये देखिए 14 पीढ़ियां थी, उसके बाद यीशु का जन्म हुआ। So now before he come, there is an announcement. People will talk about that God himself is going to be coming. तो यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवाणी हो गई थी कि परमेश्वर का बेटा जन्म लेगा। So now here the Isaiah chapter 9 verse 6 talk about, for unto us the child is born, and unto us a son is given. See, to whom the child is born. किसके लिए बच्चा पैदा हुआ है? To whom the son is given. किसको बच्चा किससे पैदा हुआ और किसको दिया गया? God is the one who giving the son to us. परमेश्वर ने उस बच्चे को हमारे लिए दिया। God is the one who giving a son to me. परमेश्वर ने एक बच्चा दिया आपके लिए और मेरे लिए। For what? किसने दिया? To save my life. ताकि हमारा जीवन बचने पाए। And to bring love. और ताकि हमें प्रेम आने To पाए। bring peace. शांति आने To पाए। bring healing. चंगाई आने पाए। To bring salvation. उद्धार आने पाए। To bring eternal life. अनंत जीवन आने पाए। Because of our sin, हमारे पापों की वजह we से have no way to go to heaven. हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं था कि हम स्वर्ग कैसे पहुंचे। The sins that you have committed, क्योंकि जो पाप आपने और मैंने किए हैं, there is a spirit वो एक आत्मा है that try to kill you. और जो हमें मारना चाहती है। See, some people will this way and all. You know, the people drink wine. कई लोग हैं जो शराब पीते हैं। See how they die. वो कैसे मर जाते हैं? If they didn't stop, अब वो रुकेंगे नहीं, they drink. वो पीते रहेंगे। Their liver will fail. उनका लिवर खराब हो The जाएगा। wine will kill the person. वो शराब उस इंसान को ही मार देगी। Or the person who do so many murder, या कोई इंसान जो खून करता है, they will also by murder by others. मतलब कि अगर किसी खून कर रहे तो कोई ना कोई तो आपको भी वापस में मारेगा ही। So that is how the Satan try to kill us. इसका मतलब शैतान हमें ऐसे ही मारना चाहता है। The sins that we committed, जो पाप हम करते हैं, that sin will kill you. वो हमें मार देंगे। And nobody cannot save your life. कोई हमें नहीं बचा पाए। And nobody cannot deliver your life. कोई हमारे छोटे जीवन को The छुटकारा sins नहीं that दे I पाए। have committed. जो पाप हमने किए हैं, There is in Romans chapter 8 verse say no. The wages of sin is death. तो बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि जो पाप है उसकी कमाई क्या है? मृत्यु। So now you are committing and you are going to death because of your sin. अगर आपने पाप कर रहे हैं तो आप अंत मतलब मृत्यु तक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पापों की वजह से। And nobody cannot save our कोई life. भी हमारे जीवन को नहीं बचा सकता। See, to save the sinner, पापी को बचाने के लिए the person need to be holy. कोई इंसान पवित्र होना चाहिए। Sinner cannot save. अगर एक पापी है दूसरे पापी को नहीं बचा सकता। Last time I told, no, blind cannot save. एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा? If you want to save the blind, अगर आपको किसी अंधे को रास्ता दिखाना है the person should not be तो blind. आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए तभी दिखा पाएंगे। So if the person is paralyzed, अगर कोई इंसान से लकवा to लगा save है, the paralyzed, उस लकवे लगे इंसान another person should not be को paralyzed. चलाने के लिए एक इंसान होना जिसके पैर ठीक हो। So now we are a sinner. तो हम तो पापी हैं। How many people say you are not a sinner? कितने लोग यहाँ पर जो कह सकते हैं कि मैं पापी नहीं हूँ? Every day we sin against हर God. रोज ही तो हम पाप करते हैं प्रभु के खिलाफ। Our mind, हमारे दिमाग our में, thought, हमारी सोच all में kinds of negative. हमेशा नकारात्मक ही तो सोचते हैं। We speak evil. ये झूठ बोल देते हैं, I see गलत our बोल देते eyes. हैं, अपनी आंखों से गलत देखते We're हैं, committing sin पाप करते हैं, by hearing our ear. हमारे कानों से भी गलत गलत सुनते हैं। People say negative speaking, we hear. लोग नकारात्मक बोलते हैं, हमारे कानों में जाता है। We're committing sin. हम पाप करते हैं। All the things that we should not eat, जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए we eat. हम खा लेते हैं। We're committing sin. हम उससे पाप करते हैं। All these things, ये सारी चीजें nobody cannot save us. कोई हमें नहीं बचा सकता था। So now, तो to save my life, मेरे जीवन को a बचाने person need to be a holy. अगर मुझ पापी को बचाना है तो एक पवित्र इंसान को ही आना पड़ेगा। So you are a sinner. तो आप भी एक पापी हैं। So to save our life, तो हमारे जीवन को बचाने के and लिए God loves us. प्रभु तो हमसे प्रेम करता है। And the wages of sin is death. और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पाप की कमाई, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। You will go to hell forever. आप नरक में ही जाएंगे अगर आपने पाप किया है तो। But God doesn't want you to go like पर that. आपके पापों के बावजूद परमेश्वर नहीं चाहता है And कि आप God नरक doesn't में want जाएं। you to
die with your sin. परमेश्वर नहीं चाहते कि अपने पाप में पड़े पड़े ही आप मर जाएं। So the God Himself, इसलिए खुद परमेश्वर He looked down उन्होंने on us नीचे देखा and He see our sin. और उन्होंने देखा कि हम सब कितने गंदे पापी And we हैं। are going to live forever in hell with Satan. और परमेश्वर को पता है कि इन पापों में पड़े रहे तो ये सारे के सारे ही नरक जाएंगे शैतान के साथ। Then God said, I need to come down on this earth तो परमेश्वर ने कहा नहीं बहुत हो गया, अब तो मुझे ही धरती पर आना पड़ेगा to save my people, अपने बच्चों को to बचाने save के my लिए, children. अपने बच्चों को बचाने के लिए। And they are sinners. और हम तो I पापी am हैं। holy. परमेश्वर कहता है वो पापी है, मैं तो पवित्र हूँ, So I need to go and save them. तो मुझे उन जातों को बचाना है। Otherwise there is no salvation. नहीं तो उद्धार कैसे मिलेगा? There is no eternal life. कोई अनंत जीवन नहीं मिल And पाएगा Satan is going to destroy them. और शैतान उनको नष्ट कर देगा। So God said, I will not sitting in the house. परमेश्वर कहता है नहीं मैं ऊपर बैठा नहीं रहूंगा, I need to go down. अब तो मुझे नीचे आना ही पड़ेगा। And if I need to come और down, अगर मैं नीचे आऊंगा I need to be like you and I that go through in the womb. तो मुझे भी इंसानों को बचाने के इंसानों की तरह ही गर्भ के द्वार बाहर निकलना पड़ेगा। I also need to be experience. मुझे भी अनुभव करना है जो इंसानों को अनुभव होता है। So when you read in the Matthew, अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं लूका में chapter 2, दूसरे अध्याय में Mary was a holy person. मरियम एक पवित्र कुंवारी, God was looking around the world. परमेश्वर जब देख रहे थे, God was looking a woman परमेश्वर सारी औरतों की ओर देख रहे to थे, whom I can come. अरे किसके द्वारा मैं बाहर आऊं? And then also coming about Jesus, you see, Isaiah was prophesying that there would be a virgin. आप ये देखें यशायाह में भी लिखा है यीशु मसीह किसके द्वारा आएगी कि कुंवारी होगी। So God is looking for a virgin in the world. परमेश्वर दुनिया में कुंवारी स्त्री को ढूंढ रहे थे। Then when God see Mary, जब परमेश्वर ने मरियम की ओर देखा, Mary was a very unique person. बाइबल बताती है कि मरियम एक बहुत ही अद्भुत स्त्री थी। She was not committing sin, sexual उसने पाप व्यभिचार immorality. ये सब चीजें नहीं करी थी, She was a virgin. वो पवित्र थी। Then the Holy Spirit come to him. तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आई Mary will be a conceive a son. और पवित्र आत्मा और एक परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम तुझे बेटा होगा And this son will born unto you and then also to us, and this child will be save us. और जब तू पुत्र जनेगी वो तेरे हम सबके लिए होगा। So now let us turn again to the Isaiah chapter 7. हम खोलते हैं यशायाह का 7वां अध्याय। Already read. So now Isaiah chapter 7 verse 14. यशायाह 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना। So Emmanuel means God is with us. इम्मानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे Last साथ। time Matthew chapter 1 verse 21. पिछली बार हमने मत्ती का 1 का 21 पढ़ा। His name will be Jesus Christ. कि परमेश्वर ने बोला स्वर्गदूत ने उसका नाम यीशु रखना। So now here the prophet God is telling them his name will be Emmanuel. पर यहाँ परमेश्वर ने क्या बोला कि उसका नाम इम्मानुएल रखना। So Emmanuel means God is with us. इम्मानुएल का अर्थ है कि प्रभु हमारे साथ। See how the mighty God, आप ये देखिए कितना महान और बड़ा परमेश्वर, and He want to come among us. और वो हमारे बीच में खुद आना चाहता है। That is very important. ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। God Himself, you see, Emmanuel. So now God has telling them there will be a virgin, and He will be conceived a child. He will bring to the world, and you need to call His name Emmanuel. तो यहाँ पर वो स्वर्गदूत कह रहा है कि तेरे एक बेटा होगा, जो बेटा पैदा होगा उसका नाम तुझे इम्मानुएल रखना, और इम्मानुएल का मतलब प्रभु हमारे साथ। And He also be a powerful, wonderful Counselor, Prince of Peace. और वो शांति का दूत होगा, शांति का प्रभु होगा, शांति का राजा होगा। So Matthew and Mark, Luke, John, they talk about that His name will be Jesus Christ. और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में ये बताया गया कि उसका नाम यीशु होगा। Jesus Christ means the Savior. यीशु मसीह का मतलब है कि बचाने वाला। Jesus means Savior. यीशु मतलब बचाने वाला। Emmanuel means God is with us. इम्मानुएल मतलब प्रभु हमारे साथ है। So Christ means anointed. और मसीह मतलब अभिषिक्त। So now Jesus, now the God Himself. अब परमेश्वर ने खुद, So now the Bible says God Himself come with us, Emmanuel. तो बाइबल बताती है यहाँ पर परमेश्वर ने कि इम्मानुएल उसका नाम रखना, And He is come, and God is going to come down, and He is going to be with us. और उसके द्वारा प्रभु हमारे साथ आएगा और वो हमारे साथ ही रहेगा। So now the Bible says no, God is just make you like that. मतलब परमेश्वर ने आपको ऐसा ही बनाया है। God is not thinking about, He's sitting in the throne and He making you whatever you want to do. You eat, you sleep. Oh, God didn't say, and God doesn't want like that. तो परमेश्वर को ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी खाओ पियो, परमेश्वर ऐसा नहीं कि उससे मतलब नहीं रखता है।
but God see you. तो परमेश्वर आपको हर God समय want देखता to है। stay with you. परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। God want to live with you. परमेश्वर आपके साथ रहना God चाहता want है। to walk with you. परमेश्वर आपके चलना चाहता है। God want to be with us. परमेश्वर हम सबके साथ रहना चाहता है। And that is why He need to come down to save us. और इसलिए उनको हमारे पास आने की जरूरत थी हमें बचाने के लिए। So to be with God, तो प्रभु के साथ होने के लिए we need to be free from sin. तो ये जरूरी है कि हम पापों से रहित हो जाएं। To be with God, प्रभु के साथ होने के लिए we need to be like God. हमें प्रभु के जैसा ही बनना पड़ेगा। You cannot be like God. आप प्रभु की तरह पूरी तरह बन तो नहीं But how सकते। can we become like God? पर अगर हम कोशिश भी करें तो कैसे कोशिश करें? We need to live a holy life. हमें सबसे पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना है। We need to do the will of God, not your will. हमें प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना है। अपने आप को जो अच्छा लगता है उसके अनुसार नहीं जीना है। There is a man that you and I, someone is created you. आपको और मुझे हम दोनों को ही किसी ने बनाया है। In this world, you want to come and you just come. No. ऐसा नहीं है कि दुनिया में आना चाहते थे तो आपका जन्म हो गया, ऐसा नहीं है। In this world, okay, Preeti want to come into this world. No. ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में आना चाहते थे इसलिए आप आ गए, ऐसा नहीं Or है। in this world, Anus want to come and come. No. You don't know how you come. आपको खुद नहीं पता कि आप इस दुनिया में कैसे आए। And in this world, Pari, how they come, they don't know. अगर परी भी इस दुनिया में आई उसे खुद नहीं पता कि वो कैसे आई। But in the Jeremiah chapter 1, लेकिन यिर्मयाह की पहले अध्याय की 5वें वचन, चौथे the वचन में Bible said, before the foundation of the world, बाइबल बताती है कि सृष्टि की रचना से पहले ही God know you. परमेश्वर ने आपको जाना था, He formed you. उन्होंने आपको बनाया था। Before your mother was born. आपकी मम्मी के पैदा होने से भी पहले And the Satish Bhaiya, God knows already that you will come. परमेश्वर को पता था कि हाँ सतीश भैया आएंगे इस दुनिया में। See, Bible said before the foundation of this world, बाइबल बताती है दुनिया की भी सृष्टि से बहुत पहले, before He was made this world, जब उन्होंने दुनिया को बनाया उससे पहले God has already there in me. परमेश्वर पहले से ही थे। God has already there that Pastor Kamai, and he will be coming to Delhi, and he will be come to the world, and he will be a prophet, he will be a pastor. God has already made before the foundation of the तो इस world. दुनिया की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने सोचा कि कब किस समय पास्टर कमाई हमारे कलीसिया में आएगी, कलीसिया बढ़ाएगी, वो एक पासवान बनेगी। परमेश्वर को हर चीज पहले से ही पता It थी। is not me that I want to become enlightened. No. तो ऐसा नहीं कि पास्टर कह रही मैं पास्टर बनना चाहती थी इसलिए सब वो, ऐसा नहीं है। Before the foundation of the इस world, दुनिया की सृष्टि से God knows पहले that you are going to become a businessman. परमेश्वर को पता था कि आप व्यापारी बनोगे। God knows that you will be a members of Rehoboth Church. परमेश्वर को पता था कि आप रहोबोत कलीसिया के सदस्य बनेंगे। God knows that you will come and you will be saved. परमेश्वर को पता था कि आप यहाँ आओगे और बच जाओगे। That is why we see we are coming from different places. अब आप देखिए हम सारे ही लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। Some are UP, some are यूपी से, हरियाणा से, some are कोई दिल्ली Manipur. से, कोई मणिपुर से। So different places we come together तो हम here. सभी अलग अलग जगहों से आए हैं। All these things are planned by God. ये सभी परमेश्वर ने पहले ही Not by रचा। government, ऐसा नहीं सरकार ने सोचा, not by your parents. आपके माता पिता ने भी नहीं सोचा। Your parents didn't bring here. आपके माता पिता आपको यहाँ नहीं लाए हैं। Even your parents doesn't know where you're going. अभी तो कई माता पिता को ये भी नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। Even सुरेखा मदर का मालूम नहीं है सुरेखा कहाँ है, चर्च कौन चर्च में बैठाया. So now see, God is the one who bring like that. तो परमेश्वर ही है जो हम सबको ऐसे लाते हैं। See, our God, you just think about how God goodness is. आप खुद सोचे परमेश्वर की भलाई के बारे में। And God never knows that, I will minister to, and you see how God created such a beautiful day. आप ये देखिए परमेश्वर ने कैसे कितना सुंदर दिन बना दिया। So now God himself, he is a mighty God. आप ये देखिए वो महान He परमेश्वर is a है। powerful God. उसमें सामर्थ्य He है। is the creator of the वो इस universe. दुनिया को बनाने वाला है। He is the author of our life. वो हमारे जीवन को लिखने वाला है। He is the source. वो हर चीज का स्रोत है। He is the provider. वो देने वाला है। And now he is the God. और वो एक परमेश्वर है। When I was looking at reading in Luke chapter पास्टर 2, कह रही जब मैं लूका 2 पढ़ रही थी, see how can Mary can be conceived without making a man sack or husband. पास्टर कह रही कि जब मैं लूका 2 पढ़ रही थी तो मैं इतनी अचंभित हुई थी कि सच में कैसे एक औरत मरियम नाम की स्त्री ने एक बच्चे को उत्पन्न कर दिया बिना आदमी की सहायता। When you read in Luke chapter 2, पर अगर आप लूका 2 पढ़ते the हैं, Bible says God make impossible things and make बाइबल में possible. ये भी लिखा है कि परमेश्वर वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। Because God knows who is Mary. परमेश्वर को तो पता है मरियम कौन है। He is the one who created the Mary. उन्होंने ही मरियम को बनाया। He knows his womb. उन्हें पता है उसके पेट He के बारे knows में। how he can come. उन्हें पता है गर्भ में कैसे हो सकता है। See the mighty God, आप ये देखिए महान परमेश्वर, उनमें जो सामर्थ्य भरा हुआ है, just like you and I. आपकी और मेरी तरफ। And he come to the womb. और वो हम
एक माता मरियम के घर में आए, he left all his kingdom, और अपना सारा राज्य छोड़ा, he left his own throne, अपने खुद की राजगद्दी को छोड़ा, but he come down into this world लेकिन वो इस दुनिया में आए to suffer. हमें परेशानियों का सामना बचाने के लिए खुद परेशानियों में आए। The kingdom of God, there is no sickness. परमेश्वर के राज्य में कोई बीमारियां नहीं है। The kingdom of God, there is no Satan. परमेश्वर के राज्य के अंदर कोई भी शैतान भी नहीं है। Today we face so many problems. Why? आज आप ये देखिए हम सब इतनी सारी परेशानियों का सामना क्यों करते हैं? Because of Satan. शैतान की वजह से। Every problem come from Satan. हर एक परेशानी शैतान की ओर से है। Every sickness come from Satan. हर एक बीमारी शैतान की ओर से है। Every trouble come from हर Satan. एक मुश्किल शैतान की ओर से है। When you see the Revelation chapter 22, 22, 21. अगर आप खोलते हैं प्रकाशित वाक्य का 21 और 22वां अध्याय, अगर आप पढ़ते हैं घर In जाके, heaven there is no sickness. आप ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग के अंदर कोई भी इंसान बीमार There नहीं is no रहेगा, problem. कोई परेशानियां ही नहीं No होगी, sad, no sorrow. कोई दुख, कोई उदासी नहीं है, There will be a joy. हमेशा आनंद है। There will be no the Christ be the light for us. No sun, no star. तो कोई सूरज चंद्रमा नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह की रोशनी हमें रोशनी देगी। God Himself will be the light. परमेश्वर खुद एक रोशनी बन जाएगा, And we are not going to want food, clothes, shelter. और हमें पैसों की, कपड़ों की या घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वर्ग में। Everything will become like God हर एक चीजें हमारे अंदर प्रभु की जैसी हो when जाएगी you go to heaven. अगर आप स्वर्ग जाएंगे। So now that God, जब वो परमेश्वर that so much evil world, कि कितना गलत करने के बावजूद He come down. उस दुनिया में आए, So the Bible says Emmanuel means God is with तो us. बाइबल बताती है इमानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ। So now He need to come down and He need to stay with us. तो यीशु मसीह को जरूरी हो गया कि वो दुनिया में आए हमें बचाए। Without coming down, He cannot save us. बिना उस धरती पर आए हमें बचा नहीं सकते थे। Without coming down, we cannot deliver us. बिना जब तक कोई चीज आगे नहीं आएगी तब तक छुटकारा नहीं मिल See, सकता। God sitting in the heaven, He cannot save you. आप ये देखिए अगर परमेश्वर स्वर्ग में ही बैठा रहे तो वो आपको नहीं बचा सकता। God sitting in the heaven, the person who is in the prison, the person need to go and to the prison and save the person. आप ये देखिए कोई इंसान अगर जेल में है तो बाहर से किसी व्यक्ति को आना पड़ता है और उसकी बेल देनी पड़ती है तभी वो बाहर निकलता है। So now God sitting in the throne, He cannot save you and I to lead to heaven. ऐसे परमेश्वर जो राजगद्दी में बैठा हुआ है हम लोगों को पापों से बाहर निकालने के लिए वो आके नहीं निकाल सकता। That is why He need to come down just like you and तो I. इसलिए उन्होंने आपकी और मेरी तरह एक इंसान का रूप करके इस दुनिया में आए And He left His throne, और अपने राजगद्दी को He छोड़ा, left His kingdom. राज्य को छोड़ा। And then also I just want to put in one question. What does it mean that God is with us? Emmanuel, what does it mean that Emmanuel? तो पास्टर कैसे आपको पता है इमानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ, लेकिन क्या आप इसकी एक और परिभाषा सोच सकते हैं? So the Bible says, in the person of the Holy Spirit within us, personal, ultimate with God, and the creations of the world, that He want to be stay with us, and He want to live with us, He want to walk with us, and that is why He come down because of one thing is that He love us. तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा और इसलिए वो हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं, हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं, हमारे कामों के साथ रहना चाहते हैं, हमारे हर एक काम का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसलिए प्रभु इस दुनिया में So आए। Emmanuel means God is with us. इमानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ, Whether you are in bad time, चाहे बुरे समय में हो, whether you are good time, चाहे अच्छे समय में हो, whether you are sickness, चाहे बीमार हो, whether you are struggle, चाहे परेशानियों में हो, whether you are in problem, चाहे मुश्किलों में हो, whether you are sin, आपने पाप किया हो, all the time, इन सारी चीजों में God is with you. प्रभु आपके साथ है। Sometimes we think that oh God is not with me. कई बार हम सोचते हैं नहीं प्रभु तो मेरे साथ नहीं है। That is the voice of devil. ये शैतान की आवाज है। Satan will say God is not with you. शैतान आपसे कहेगा कि नहीं परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। Oh, you are committing sin. अरे तुमने तो पाप कर दिया, God will not forgive you. परमेश्वर तुम्हें नहीं Oh, छोड़ने you वाला, are evil person. तुमने गलत काम कर दिया And you were slowly और आप disappointed. हाँ निराश हो जाएंगे And you were sad. और आप दुखी रहने लग You जाएंगे, become discouragement. आप निराश हो जाएंगे, Disappointed. उदास हो जाएंगे And you listen to those boys. और आप उन आवाजों को सुनते रहेंगे। Nobody will not speak to you. कोई भी आपसे बात तो नहीं कर रहा है, Satan only speak to you. शैतान हमेशा दिमाग से बात करता है, All kinds of negative. हमेशा नकारात्मक चीजें। ओ मैं अबॉर्शन कर दिया, ओ मैं मर्डर कर दिया, ओ मैं झूठ बोल दिया, ओ मैं स्टीलिंग कर दिया, व्हाट इज दिस चोरी कर दिया, ओ मैं इंसान को खून कर दिया। तो वो शैतान क्या करते हैं? ठीक है आप पापी हो, आप ऐसे हो, कोई इंसान हम लोग का सामने जाके बात नहीं करता, अपना बात कहते हैं शैतान आपका दिमाग में, आपका दिल में। तो आप कैसे होते हैं? आप जीना का लायक नहीं है, मैं मरना है। तो नाउ द पर्सन ट्राई टू बी सुसाइड। अब ये जब सारी चीजें परमेश्वर नहीं बोल रहा, हम खुद नहीं बोल रहे, लेकिन जब शैतान हमारे दिमाग से बात करता है तो हमारे अंदर क्या आता है? नहीं जीना तो मेरे लिए बेकार है, मर ही जाता हूँ। So nobody trying to kill you and suicide. No, you and devil speak in your conscience. किसी ने आपसे नहीं बोला कि आपको मार देंगे
जाएंगे, आप मर जाओगे। जब शैतान आपके दिमाग से बात करता है तो आप खुद ही डिसीजन लेते हो And you listen to that demon. और आप उस शैतान के बात बार-बार सुनते रहते हो And then now you want to kill yourself. और आप अपने आप को मारने की कोशिश करते And now you are slowly come out from the, backslide from. और धीरे-धीरे आप प्रभु से दूर होने लग जाते हो। So nobody make you backsliding. किसी ने भी आपको नहीं बोला कि आप प्रभु से दूर हो जाओ। But now you obey the devil's voice. लेकिन आप शैतान की बात सुनते और मानने लग जाते Then हो। now you slowly doesn't want to go to church. और धीरे-धीरे आपको चर्च जाने का मन खत्म हो जाएगा। Or slowly doesn't want to read या Bible. बाइबल पढ़ने का मन खत्म हो जाएगा। Or you slowly doesn't want to pray. या आपको प्रार्थना करना खत्म हो जाएगा। Then you slowly go away from God. और धीरे-धीरे आप प्रभु से दूर होते जाएंगे। That is how the Satan works. ऐसे ही शैतान का काम है। So when you obey, continue after तो another, अगर आप परमेश्वर की बात एक के बाद एक की बात मानते ही रहते then हैं, Satan will lead you into hell. तो शैतान आपको नरक में नहीं ले जा पाएगा। But you will need to be repent in that moment. लेकिन जरूरी है कि अगर आप शैतान की बात सुन के कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। So now anything the negative thing come, अगर आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक चीज you आती need to है say no, God is with me. तो आपको बहुत जरूरी है कि ये बोलना नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, परमेश्वर मेरे Even though साथ I है। am committing sin, but God is with me. चाहे मैंने पाप कर भी दिया लेकिन मैं फिर उठूंगी और अब परमेश्वर मुझे माफ And we कर need to repent. और अब पश्चाताप करने की जरूरत Father, है। I am sorry. I am पिता मुझे committing माफ करे कि मैंने गलती करी है, sin. And forgive me. मुझे माफ करे। Then you need to move yourself. और तब हमें क्या करना है, माफी लेने के बाद हमें दूसरी जगह पे चले जाना When है। you are dirty, कई बार अगर आप गंदे हैं, oh, I'm dirty, and you never take bath, and smell will come. आपके अंदर से बदबू आ रही है, आप गंदे हो रहे हैं तो आप नहा भी नहीं रहे हैं। But when you are dirty, लेकिन जब आप गंदे होते हैं, you taking bath as soon as, जैसे आपने नहा लिया, then you clean yourself, आप साफ हो गए, then you move ahead. आप बाहर निकल The गए। same thing. इसी तरीके से If you committing sin, अगर आपने पाप किया है, you repent. आपने पश्चाताप You करना है, repent is the taking bath. मतलब कि आपने अपने को साफ कर लिया, नहला Don't हो गया, continue again, उस पाप को दोबारा ना करें and don't live in that place. और उस जगह में बैठे ना रहें। Means don't live in your mind those things. मतलब अपने दिमाग में उन चीजों को पकड़ के ना बैठ You जाए। need to come out from that आपको बाहर mindset. निकलने की जरूरत है। You need to come out from anger. आपको गुस्से से बाहर You निकलने need की to come out जरूरत from sexual है। आपको immorality. व्यभिचार से बाहर निकलने की You need जरूरत to come out from addiction. है। आपको हर तरह की बुरी आदत से बाहर Wine निकलने की जरूरत है। addiction, शराब beer की आदत, addiction, बीड़ी की आदत anger या addiction, गुस्से की आदत, lying addiction, झूठ बोलने की आदत, bitterness addiction, कड़वाहट की आदत pride addiction, या घमंड करने की आदत, food addiction. खाने की बहुत ज्यादा खाने की आदत, You know, talab, you know, talab addiction, porn addiction, goha. So many people know, I really hate the goha. You खा के रास्ता में गुटखा, गुटखा। हाँ सारी चीज गंदा होता है. To see, we need to come out from all these things. तो हमें इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। हम इस चीज में come out करेंगे तो दुनिया इतना अच्छा हो जाएगा, दुनिया इतना सफाई हो जाएगा. मोदी बताता है, केजरीवाल बताता है सफाई सफाई सफाई, कहाँ सफाई? अंदर से हम गंदा होते हैं. हाँ. So now we need to come out from all these things तो हमें इन चीजों से खुद ही बाहर निकलने की जरूरत है so that God can dwell in us. ताकि परमेश्वर हमारे अंदर रहे। So now God come down and to be with us तो परमेश्वर जब नीचे आया ताकि वो हमारे साथ रहने पाए, because He love you. क्योंकि उन्हें आपसे मुझसे He don't प्रेम want किया। to see you living in dirty life. वो नहीं चाहते कि आप और मैं गंदे जीवन जिए। He don't want to see you are living in the the how many know the pig sword? कितने लोगों ने सुअर आज तक देखा है? You if you take the sword, you're taking part in the bathroom. आप सुअर को अच्छे से बाथरूम में ले जाके ना धोना शुरू कर दे और बाहर इसे खुला में दे दो और साफ करके ड्रायर मारने के बाद उसको बाहर छोड़ दे, इतना गंदा में गुजर है. फिर कीचड़ में जाएगा। So you take bath, enter, take bath, enter. अब किसी दिन उसको धो ले, वो फिर कीचड़ में जाएगा, फिर धोएंगे, फिर कीचड़ में जाएगा। They don't want to live a clean. उन्हें साफ रहना पसंद नहीं है। So they are taking part is गंदा पानी में. उनको लगता है कि नहाना है तो गंदे पानी में नहाओ। So how much you put in the clean water, they will go to the गंदा. करके गुजर रहा है. So the same thing human being is like that. ऐसे ही इंसान भी करता है। God cleans them. परमेश्वर तो हमें साफ करता God है, sanctify them. हमें शुद्ध कर देता है। We go back. हम कहते हैं नहीं, हम तो We फिर go पाप में back to जाएंगे, drink. फिर शराब पीने जाते हैं, We go back to fight. फिर लड़ाइयाँ करने जाते We हैं, go back to sex. दोबारा से व्यभिचार We करने go जाते back to हैं, lie. दोबारा से झूठ We बोलते go हैं, back to anger. दोबारा से गुस्सा करने We लग go जाते हैं, back to sitting. दोबारा से धोखा देने लग जाते हैं। See, God said this is no good. God परमेश्वर said कहता है no. नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। We say no. Coming again. You fall again. Then when you are having problem, oh प्रभु मेरा को पैसे हो गया, ऐसे हो गया, आया, ठीक है, प्रभु ने आपको माफ कर दिया, प्रभु ने आपको संगाई कर दिया, ठीक हो गया, और
मॉर्निंग सुबह गली पे है ना भैया, और वाइन शॉप पे जाके आप कैसे देन हम बीमारी होते हैं, हाइपर होते हैं, तो हम प्रभु मेरे को माफ करना, मैं तो पीना कर नहीं सकता था लेकिन मैं पी लिया। See, that is how we are just like a pig, doesn't want to live तो it. हम सब क्या है, एक सूअर की तरह कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन गलत काम करते हैं, प्रभु साफ करता है, हम फिर से गंदा काम करते हैं। But God says, clean yourself and moving forward. परमेश्वर कहता है अपने को साफ करो और आगे बढ़ो, दोबारा से उसी जीवन में मत So जाओ। God loved us, that is why He left and He come down to this world. परमेश्वर हमसे प्रेम करा, इसीलिए वो इस दुनिया में आया। See, we celebrate Christmas. हम क्रिसमस मनाते हैं। Don't think that oh Christmas में ना खुशी बनाएंगे. Yes, we need to be खुशी बनाएंगे. हम क्रिसमस के अंदर खुशी बनाते हैं, तो हाँ खुशी बनानी है, लेकिन सिर्फ खुशी बनाना ही हमारा मकसद नहीं है। Our happiness is that God saved our life. हमारा आनंद ये बलून लगाना नहीं है, हमारा आनंद है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए और See, we are living like a pig under the dirty water. आप ये देखें, हम भी उस सूअर के समान थे जो गंदे कीचड़ के पास But में, God come down. लेकिन परमेश्वर नीचे आया। That's what the Bible says. Jesus come to save the sinners. इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए ही आया। Today we celebrating because Jesus Christ you are saved. आज यीशु मसीह का, आज हम क्यों इस दिन को मना पाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आए हमें बचाने के लिए। Through Jesus Christ you got salvation. यीशु मसीह के द्वारा ही आपको उद्धार मिला है। Through Jesus Christ you are healed, you are delivered. यीशु मसीह के द्वारा ही आपको छुटकारा और चंगाई मिली है। Through Jesus Christ we have a heaven. यीशु मसीह के द्वारा ही हमें स्वर्ग जाने का रास्ता मिला है। That is why we should celebrate Christmas, that because of Jesus He become and save us and deliver us. तो इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि यीशु मसीह ने जन्म लिया हमारे पापों के मरने के लिए। So God Himself come down and to save us. So God is always with you. परमेश्वर हमेशा ही आपके और मेरे साथ में रहता है। God doesn't mean they see God people who believe or not. God is always with them. आप चाहे परमेश्वर में विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर तो हमेशा था। Before you believe in Jesus Christ, आपके यीशु मसीह विश्वास करने से before पहले you भी, come into this church, आप इस कलीसिया में आओ उससे पहले भी, before you are worshiping idol, जब मूर्तियों के सामने घुटने टेकते हैं तब भी परमेश्वर था। in that time also, उस समय में भी God is with you. यीशु मसीह आपके साथ थे। That is why God saving you from idol worship. इसलिए ही तो परमेश्वर ने आपको मूर्ति पूजा से बचा लिया। God saving you from accident. परमेश्वर ने आपको हर एक्सीडेंट से God बचा saving लिया। you from sickness. परमेश्वर ने हर बीमारी से बचा God लिया। saving you from addiction. परमेश्वर ने आपको हर बुरी आदत से बचा लिया। God saving you from murder. परमेश्वर ने आपको खून करने के पाप से बचा लिया। So many ways. आप ये कितनी सारी अलग चीजों से God saved us. परमेश्वर ने बचा लिया। But the important thing is पर that बहुत जरूरी चीज क्या है? all these things God is doing for ये us. सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए But करी, the person doesn't know. पर अगर फिर भी इंसान नहीं जानता, But when you come to know Jesus, लेकिन अगर आप एक बार यीशु मसीह को जान when लेते you हैं accept the और आप Jesus, यीशु को अपना लेते हैं, see now God is always with us. आप देखिए परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में है। If you don't know God, अगर आप प्रभु को नहीं जानते, He is outside staying in your life. वो आपके जीवन में काफी बाहर की ओर He है, will always bless you. तो हमेशा आशीष तो आपको देगा, He will always money, food, ऐसा clothes, खाना, shelter, घर, house. शांति सब देगा। That's why we are living in this world. तभी आप देखिए हम इस दुनिया में जी So पा रहे many हैं। people doesn't know Jesus in this India, भारत में कितने सारे लोगों ने आज तक यीशु मसीह के बारे में सुना तक नहीं है, but still they are alive. फिर भी जिंदा तो वो लोग But हैं, still they have a good job. अच्छी नौकरी भी Good कर रहे हैं, business. अच्छा व्यापार कर रहे हैं। It is doesn't mean that God is far away. No, ऐसा भी नहीं कि प्रभु उनसे दूर है। God loves them. God is everyone. परमेश्वर सबसे ही प्रेम करा और सबको ही आशीष देते हैं, But there is no salvation. लेकिन उद्धार उनके लिए नहीं है, There is no salvation. उद्धार नहीं है। So now people, God is supply them. इसका मतलब प्रभु ने उनको दे दिया, The end they will go to hell. लेकिन अंत तो क्या है नरक। So now when you believe in Jesus, ऐसे जो आपने यीशु में विश्वास कर लिया, so before God is outside of you helping you, पहले क्या था, प्रभु बाहर था और आपकी मदद करता था He provide everything. और आपको सब कुछ दिया, He protect, He heal. आपको बचाया और सुरक्षा But दी, God is not inside you. लेकिन प्रभु अंदर नहीं था। So now God is not come down to stay outside. He want to come down and to stay तो inside. परमेश्वर अब आपके जीवन में आके बाहर नहीं रहना चाहते, लेकिन आपके विश्वास करने के द्वारा वो आपके अंदर रहना चाहते। God want to live inside you. परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहते हैं। So the person who believes Jesus तो Christ, जिस इंसान ने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, now he is no longer stay outside. अब वो बाहर यीशु मसीह के नहीं रहता है, Now he will come inside you. अब यीशु मसीह आपके अंदर रहता And है, when he comes, और जब वो आ जाता है he will sanctify वो you. आपको साफ करना He शुरू will करता है, cleanse you. वो आपको शुद्ध करना He शुरू will करता है, dwell you. वो आपके अंदर रहता है, Now you become the sons and daughters और of फिर Jesus आप Christ. यीशु मसीह की संतान कहलाने लग जाते हैं। But the people who didn't believe God, लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर में विश्वास God नहीं is किया with है, them. परमेश्वर उनके साथ भी है, God provide everything that they want. परमेश्वर की जरूरतों को पूरा भी कर रहा They है, reach, they can help all the
And God cannot call that person is my son, is my daughter. और परमेश्वर उसको, उस आदमी और उस औरत को अपना बेटा और बेटी भी नहीं कह सकते। But the person who believes in Jesus, लेकिन जिस इंसान ने यीशु मसीह में विश्वास कर even लिया, though you are poor, चाहे आप गरीब भी क्यों ना हो, you didn't have nothing, आप में कुछ ना भी हो, but you got salvation. पर आपको उद्धार तो मिला है, You become a child of God, आप परमेश्वर की संतान तो कहलाए हैं, and you will never die. और आप कभी नहीं मरेंगे। Even though this flesh will die. एक दिन तो ये देह तो खत्म हो जाएगा। The Bible says in Genesis chapter 1, बाइबल बताती है उत्पत्ति में we are created कि हम सबको बनाया in है the image of God. परमेश्वर की छवि और पहचान By में, what? मिट्टी से। God said, let us make a man, परमेश्वर ने कहा चलो मिलके एक आदमी बनाते हैं, our own image. हमारी खुद की छवि में। So God see one another, परमेश्वर ने दूसरे को देखा, Father, Son, and the Holy Spirit, परमेश्वर ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने दूसरे को and देखा, they're throwing a man, और उन्होंने मिट्टी से एक छवि बना दी। then we become like God. और हमने देखा नहीं उसमें सांसें फूंकी तो हम परमेश्वर के जैसे ही See, बन when you गए। have a children, अगर आपके बच्चे हैं, the children is not like different. आप ये देखिए आपके बच्चे बाहर से नहीं, आपसे मिलते जुलते हैं। So mother, father, they come together. Some partner look like mother, some partner look like और father. जब मम्मी पापा के एक साथ आने से बच्चा आता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ मम्मी के जैसा होता है, कुछ पापा के जैसा होता है। I look like my father. पास्टर कह रही है कि वो अपने पापा के जैसी है। My this head. इनका जो माथा है वो अपने पापा के जैसा है। But my mother is down. So and at some part I look like my mother. और कुछ हिस्सों में मम्मी के जैसी लगती है, Short. छोटी हाइट। So this is the how we, because we are coming between the God created us. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है, जब दो इंसानों से बनता है बच्चा तो वो दोनों के जैसा ही So होता है। if I not look like my parents, पास्टर कह रही है अगर मैं पापा की बेटी होती then my parent will say no, this is मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटी नहीं है ना, तो फाइट करेगा, लड़ाई करेगा, तो वो लोग जैसा नहीं है तो आज के दुनिया में बहुत चीज है। आज के दुनिया में बहुत काउंसलिंग के लिए आते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, वो का शक्ल मेरा शक्ल नहीं है। So people are divorced, people are so many things happening in this world. आज आप देखिए दुनिया में तलाक भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि बच्चे की शक्ल पापा से मिलती नहीं है। So they think the other person. तो पापा बोलते हैं ये मेरा बच्चा नहीं, कहीं और का। So this world is living like that. तो इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। So now God, we are the image of God. हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए। If you want to see God, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते God is just like you and हैं, I, तो परमेश्वर आपकी तरह और मेरी तरह ही दिखते because हैं। we are the image of क्योंकि हम God. परमेश्वर की छवि में बनाए। God is not look like so many, colors, so many hands, so आप ये many. देखिए कि परमेश्वर जैसे लोग देवी देवताओं को समझते हैं, उनके बहुत सारे हाथ, बहुत सारे पैर हैं। God does not look like a stone. परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर पत्थर भी नहीं है। God does not look like a cow, buffalo. परमेश्वर जानवर की जैसी भी शक्ल नहीं है उनकी। God does not look like so many, I see so many God and goddesses, so many hands and so many legs and tongue come out, so many things. तो देवी देवताओं के बहुत सारे हाथ और पैर दिखाए जाते हैं फोटो के अंदर, परमेश्वर ऐसा नहीं है। Sometimes when you see, you are afraid God. अगर आप ऐसी छवियों को देखेंगे और रात को दिख गई तो डर जाए। When I see, I am afraid. What is this? But our God is not पर like that. हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, बहुत सुंदर है। Isaiah chapter 41 verse 10. ये शाह के 41 के 10 में लिखा God है। said, don't be afraid. परमेश्वर कहता है डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। So you are afraid you God, that is no God. लेकिन अगर आप अपने प्रभु की शक्ल देख के डर रहे हैं तो वो प्रभु नहीं हो सकता। God said never. When you are having God, जब प्रभु आपके साथ होता है no afraid. तब वो डर लगना बंद हो When जाता you है। stay alone, लेकिन जब अकेले भी रहोगे, whether you are in the jungle, आप जंगल में भी अकेले whether you रहोगे, are in the mountain, अगर आप पहाड़ों पर भी whether अकेले you are live alone, अगर आप अकेले भी रहो there is no difference. तो आपको फर्क नजर नहीं When आता। God is with us, जब प्रभु हमारे साथ होता है nothing to be तो feared. डरना किस चीज का? Mind so peace, एकदम शांति होती है, so settled, बिल्कुल एकदम बढ़िया, so love, प्रेम महसूस होता है, so kindness, बहुत ज्यादा दया, so humble. बहुत विनम्रता। But in the presence of Satan, लेकिन जहाँ शैतान होता है, anger, गुस्सा आता है, fighting, लड़ाइयाँ होती है, jealousy, जलन होती है, in the presence of Satan, शैतान की जगह no peace, कोई भी शांति no नहीं होती, joy. आनंद नहीं Even होता। when you live alone, अगर आप अकेले भी if रहे, Satan present is there, अगर शैतान you will be sad. अगर आप अकेले भी रह रहे हैं और शैतान आपके साथ उपस्थित है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, Sad, depression, disappointment, आप निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, आपको कोई जीवन में and you will be आशा complaint after complaint. और आप एक के बाद एक शिकायतें आपके दिमाग में आती रहेंगी। That is how the Satan works. शैतान का काम। But when God is in you, लेकिन जब परमेश्वर आपके अंदर whether है, there is no money or तो कोई not, पैसा हो या ना हो, whether there is food or not, खाना हो या ना हो, whether there is sickness or not, बीमारी हो या ना हो, there is a complete बस peace. शांति होती है। And we say God is with और us. कहते हैं हाँ प्रभु मेरे साथ, God will help me. प्रभु मेरी मदद God will करेगा, heal me. प्रभु चंगाई God will देगा, deliver me. छुटकारा देगा। So God presence and
Satan present are completely आप different. ये देखिए परमेश्वर की उपस्थिति और शैतान की उपस्थिति में फर्क होता है। People, there is no God. लोग कहते हैं प्रभु थोड़ी परमेश्वर तो है ही, So in their life, उनकी लाइफ में God is outside. परमेश्वर तो बाहर बैठा है If ना। there is no God inside, अगर प्रभु उनके अंदर नहीं है, those people, वो लोग you see, they will be fighting after fighting. वो बार-बार लड़ाइयाँ करते हैं, There will be great problem. वो लड़ाई पर परेशानी को उत्पन्न करते हैं। Even they themselves no peace. उनके अंदर तो खुद तो शांति नहीं And होती they will make others also not to have और peace. सामने बैठा वो भी अशांति में रहना चाहिए। And every day and night they will fight. वो लोग हर सुबह शाम लड़ते ही रहते हैं। So that is how the devil works. पर शैतान का काम ऐसा ही। So now God come with us and God come down from heaven to be with us. आप ये देखिए परमेश्वर स्वर्ग से आया हमारे साथ होने के लिए, So to be with Him. तो उनके साथ होने के लिए। So God is with us, but to be with us. परमेश्वर हमारे साथ तो है, लेकिन And we need to be believe in Him. हमें उन्हें विश्वास करना चाहिए कि We need to be trust in Him. हमें अपना भरोसा रखना चाहिए। Then He will come and dwell inside you. ताकि वो आएंगे और आपके बाहर नहीं, लेकिन आपके We say that प्रभु सारी जगह में है. Yes, God is everywhere. हाँ, परमेश्वर सब जगह तो है। God is omnipotent. परमेश्वर सब जगह पर उपस्थित रहता है। God is omniscient. परमेश्वर में सारी समझ और बुद्धि है। He have everything. परमेश्वर के पास तो सब कुछ है। But the person who didn't believe in Jesus, लेकिन वो इंसान जिसने यीशु में विश्वास नहीं किया, God is outside. परमेश्वर उनके लिए बाहर है। But God doesn't want to. God didn't come down to stay outside. तो परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए नहीं आए कि आप उन्हें बाहर रखो, But God come down to stay with you. पर परमेश्वर इस दुनिया में इसलिए है ताकि वो आपके अंदर रहे। Jesus Christ come into this world. यीशु मसीह इस दुनिया में आए। Jesus is God Himself. यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। So to call the name, जब नाम बुलाते हो यीशु का, God the Father giving the name God Jesus. आप ये देखिए परमेश्वर पिता ने उनको नाम दिया यीशु। There also we read in the Ephesians chapter 2. आप यही पढ़ते हैं इफिसियों की किताब के दूसरे अध्याय में, God give the name of Jesus. परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को यीशु नाम That name every tongue will confess that He is और the वही Lord. नाम हर नाम से ऊंचा और उस नाम के आगे हर एक And घुटना टेक every जाता है knee bow down. और हर एक जबान अंगीकार कर लेती है, Every tongue confess. हर एक जीभ अंगीकार कर लेती And है in His name there is a और power. उनके नाम में सामर्थ्य भी होता है। So God giving the name to all. परमेश्वर ने जो नाम दिया है ताकि उस नाम को आप पुकारने पाए। See, if God is not giving the Jesus name, अगर परमेश्वर यीशु मसीह का नाम नहीं देते how we will call? तो हम क्या बोलते हैं? If I come into this world, पास्टर कहने में दुनिया my में आए, parents they didn't give my name. अगर इनके माता पिता इनको इनका नाम नहीं देते How you will call? तो आप क्या बोलते हैं? इनको क्या बोल के पुकारते हैं? Difficult to call. मुश्किल होता है कि And if you didn't call my name, how will I will respond? और अगर आपने इनका नाम नहीं लिया तो जवाब भी कैसे देंगी? See, if I didn't have name, अगर इनका नाम नहीं है, and if you didn't talk about my name, अगर आप इनके नाम के बारे में बात नहीं कर रहे if हैं, you want to talk with Pastor Kamai or Pastor or Kamai, अगर आप इनको पास्टर कमाई या पास्टर कमाई बोलना चाहते हैं, पास्टर बोलते हैं, then I say, how? Yes, I come and तो listen. पास्टर कहते हैं, हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? If I didn't have my name, अगर इनके पास नाम ही ना हो, even though you talk, you want to do, and I will not hear because I can't तो read. आप बोलना तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ये तो उनको आपका नाम आपको इनका नाम नहीं पता तो आप I बताएंगे cannot respond. ये जवाब ही नहीं दे पाएंगी। But when I have my name, लेकिन जब नाम होगा, you call my आप name, इनके नाम को बुलाएंगे, I respond. तो ही तो ये जवाब देंगी And you talk to me, और आप इनसे बात करेंगे, I talk back. ये आपसे बात करेंगे। So that is why और इसलिए God the Father परमेश्वर पिता giving the name of Jesus, उन्होंने यीशु का नाम दिया, giving the name of Emmanuel, उन्होंने इमानुएल नाम दिया because to call His name ताकि हम परमेश्वर के नाम को so पुकारें, that He can respond, ताकि वो जवाब दे पाए, so that God can answer our prayer, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना so का that जवाब God दे can पाए, be with us. परमेश्वर हमारे साथ हो पाए। That is what God, the mighty God, इसलिए जो महान परमेश्वर है, giving the name of Jesus. उन्होंने यीशु मसीह का जो नाम दिया, So people say now our country, अगर आप देखें India, हमारे देश भारत में, all Christian तो यीशु मसीह का तो फॉरेन से आया, कई लोग इस्राएल यीशु से मसीह का आया. जो यीशु मसीह तो है, ये फॉरेन कंट्री से आया था, इजराइल से, तो ये फॉरेन के देवता है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, you know. But God never see that I come from Israel. परमेश्वर ने कहीं नहीं बोला कि मैं इजराइल के लिए ही आया हूँ। But Joel chapter 3:16, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? God so loved the world. कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम Open किया। John 3:16. That is the center themes of the Bible. ये बाइबल के सबसे बहुत जरूरी वचनों में से God didn't come from Israel. परमेश्वर यीशु मसीह इजराइल के लिए नहीं आए। God didn't come from the, yes, God said that He need to come to the world that I bit life because He need to come to call His पर name. यीशु मसीह ने ये तो कहा कि मुझे दाऊद की पीढ़ी से आना है ताकि तुम मेरे नाम को पुकार पाओ। God can come anywhere. परमेश्वर कहीं भी आ सकता है, From India also. भारत से भी,
But God loved us. That is why in John 3:16 हम सब मिलके पढ़ेंगे. इसलिए हम सब मिलके पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16. Why Jesus come? Why God come? क्यों यीशु है? Christian is not come from Israel. आप ये देखिए मसीहत इजराइल से नहीं है. बाइबल में क्या लिखा था? प्रभु क्यों का आया? Yes, कहाँ से आया? यीशु मसीह कहाँ से आया? John 3:16. John 3:16. हम सब मिलके पढ़ना है. पीयूष का बाइबल लेने दे. हिंदी बाइबल में. Yes, John 3:16. मिल गया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से Let us read together. 1, 2, 3. सब. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए. Amen. See, God is not come from Israel. परमेश्वर इजराइल से नहीं है. Jesus come from God. यीशु मसीह प्रभु से है. God so loved the world. परमेश्वर दुनिया से ऐसा प्रेम किया. सबको प्रभु प्यार कर दिया. इसके लिए उनको लोता पुत्र, you know, that's only begotten son. Yeah, एगलोता और पुत्र. So now God is giving an only begotten son. तो परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को दे दिया. Who is the only begotten son? कौन है इकलौता बेटा उसका? Jesus Christ. यीशु मसीह. He come वो आए for you and I. आपके लिए और मेरे लिए. कोई इंसान विश्वास करेगा, जो भी इंसान विश्वास करता है then there is a salvation. तो उसको उद्धार मिलता है. आप ही पढ़ रहे थे ना? So people who didn't believe, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते they will be perished. वो नष्ट हो जाएंगे. So Jesus come, Christmas we are celebrating for the whole world. आप ये देखिए जो क्रिसमस का त्योहार है वो पूरे देश में पूरे संसार में मनाया जाता है. And to save us. ताकि Whoever believe, ताकि जो कोई भी विश्वास they करेगा got the उन्हें salvation. उद्धार मिलेगा. But whoever didn't believe, लेकिन जो भी विश्वास नहीं करेगा they will be perished. They will perish means they will go to hell. तो वो नष्ट हो जाएंगे. नष्ट हो जाने का अर्थ क्या है कि वो नरक में जाएंगे. See, God come. परमेश्वर आए. Some people believe, कई लोग विश्वास किया, some people don't believe. कई लोगों ने विश्वास नहीं किया. God come. परमेश्वर आए. Some people say no. कई लोग कहते नहीं. Some people become Buddhist. कई लोग बुद्धिस्ट होते हैं. Some people become Hindu. कई लोग हिंदू होते हैं. Some people become what is that? Sikh. कई लोग सिख हो जाते हैं. So that is how. But God come for whole world. लेकिन परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए. But God never force. लेकिन उसने जबरदस्ती किससे भी नहीं करी. God say, if you believe me, परमेश्वर ने बोला अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो I come to save you. तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के You लिए. have the तुम्हें salvation. उद्धार मिल If जाएगा. you didn't believe, अगर तुमने विश्वास नहीं you किया will go to hell. तुम नरक में जाओगे. God didn't say, He didn't say so much thing. No, He just said simple. परमेश्वर ज्यादा चीजें नहीं लेकिन बहुत साधारण और छोटी बातें He बोलते said, हैं. if you believe pretty, you will have और एक चीज है, salvation. अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो उद्धार मिल जाएगा. If you believe, what is that? The mere, then God say you have salvation. तो उन्होंने परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम नबी मतलब किसी का भी नाम लिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उद्धार मिल जाएगा. But if you didn't believe, लेकिन विश्वास नहीं up to करोगे you. ये आपकी मर्जी You है. go to hell. आप नरक ही जाओगे. So there is like many times people say, oh, why God is not bring Hindu, God is not bring Muslim to Christ. People used to ask me that question. कई बार पास्टर से लोग पूछते हैं कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है तो सारे हिंदू लोग क्यों नहीं बच जाते. And people say, if God is powerful, then why all become a और Christian? लोग कहते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य सबको ही मसीह बना देते हैं ना. कुछ को क्यों बनाया. But God never forced. लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता God है. giving a wisdom. पर हमें बुद्धि देता है What is right and कि what is सही wrong. क्या है और गलत क्या है. But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है God come light, कि परमेश्वर आया. but people like darkness. आप ये देखिए परमेश्वर ने बोला कि मैं ज्योति बनकर आया और लेकिन लोगों ने फिर भी अंधेरा ही पसंद किया. See that you continue reading, very beautiful. अगर In Luke chapter John 3:16, 17 also. 17 There is a पढ़ना कहाँ है? आप सबसे 3:17 इसी पेज पे 133 पे कहीं पे टर्न नहीं करना है. 3:17 परमेश्वर ने 18:19 हाँ. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया कर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया. And 18, 19, 20 19 और 20 और दंड की आज्ञा कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके बुरे काम थे. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह
ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। Amen. See, the Bible says God come like He is a light, and but people want to live evil things. तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक ज्योति के समान में आए, लेकिन लोगों को बुरे काम करने ही अच्छे लगते हैं। People like to practice evil things. आप ये देखिए, इंसान कोशिश करते हैं गलत से गलत काम करने। God didn't come to condemn you. परमेश्वर आपको नकारने भी नहीं आए, But God can come to save you. पर परमेश्वर आपको बचाने के। But we want evil things. पर हमें तो बुरे ही काम That's करते what the हैं। Bible says in verse 19. इसलिए 19वें वचन में क्या लिखा हुआ है? People love to do evil things. कि They don't लोगों को like. गलत काम करना ही पसंद है। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। And then yes, the cheap people, and then waiting. 20वां अध्याय, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। See, people, God come. Jesus Christ come into this world to save परमेश्वर you. यीशु मसीह दुनिया में आए। But people say no, I don't like it. पर लोग कहते नहीं, ये तो पसंद नहीं आया, तुम जाओ। Because they want to do evil. क्योंकि वो बुरे काम करना If चाहते you हैं। believe Jesus, अगर आप यीशु विश्वास करते हैं, God doesn't like evil. अगर परमेश्वर को बुराई नहीं पसंद, So you need to leave it. तो आपको बुराइयां छोड़नी That is why you don't want to live evil. और इसलिए तो आप बुरा जीवन नहीं जीना If चाहते। you come to Jesus, अगर आप यीशु you की need to stop idol worship. आपको मूर्ति पूजा छोड़ देनी That is why चाहिए। people doesn't want to stop. और इसलिए तो आज लोग मूर्ति पूजा छोड़ना नहीं चाहते। If you come to Jesus, अगर आप यीशु you के need पास to हैं, stop black magic. तो वो काला जादू करना You छोड़ना need to है। stop murder. आपको खून करना You छोड़ना need है। to stop sexual आपको immorality. व्यभिचार कर देना छोड़ देना है। You need to stop abortion. अबॉर्शन करना छोड़ You देना need है। to stop all kinds of evil things. हर तरह की बुरी चीज को करते हुए छोड़ देना चाहिए। But people doesn't want to लेकिन stop. लोग नहीं चाहते। That is why the Bible says Jesus come. इसलिए बाइबल बताती है Not to यहोवा condemn. हमें नकारने नहीं, But people doesn't want to see light. लेकिन लोगों को ज्योति अच्छी नहीं लगती, Because they want to do practice evil. क्योंकि उनको बुरे बुरे काम अच्छे लगते Because हैं। when you follow God, क्योंकि अगर आप प्रभु के you पीछे need चलते to हैं, live a truthful तो life. आपको एक सच्चाई का जीवन जीना You पड़ेगा। need to live a very pure life. आपको बहुत ही साफ सुथरा जीवन जीना Some पड़ेगा। people doesn't want to live like that. लेकिन लोग ऐसा जीना तो नहीं चाहते। That's why Bible says He come, the light come, but people doesn't want to तो follow बाइबल क्या Jesus. बताते हैं कि परमेश्वर ज्योति के रूप में आए, लेकिन लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगा, Because they want to do evil. क्योंकि उन्हें बुरा करना था। So that is the things. यही चीज है। But better to choose life. बस कोशिश करें जीवन की शुरुआत चुनने की, Because when you do evil, you will enjoy this world. क्योंकि अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको ये दुनिया ही अच्छी But लगती when रहेगी, you die, लेकिन जब मर जाएंगे you will burn forever in hell. तो आप नरक की आग में हमेशा के लिए जलते रहेंगे। This world we are living is 50, 60, 70, 100 years. आप ये देखिए इस दुनिया में कौन कितना जीता है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, But the Bible says, लेकिन बाइबल बताता है when you go to hell, लेकिन जब आप नरक जाएंगे there is no age. तो कोई एज ही नहीं है, No 90 years. कोई 90 साल का नहीं, 100 साल का नहीं। Thousands and millions years. आप ये देखिए हजारों करोड़ों साल वहां पे You डाले are हैं। going to burn with fire. और अगर आपने गलत काम किया तो आपको नरक की आग में वही हजारों साल में चलना पड़ेगा। No age. कोई उम्र नहीं है, And then also no death. कोई मृत्यु भी नहीं है। See, sometimes you committing sin, you are burned, fire, you dead. Okay. कई बार क्या होता है कि आप अगर आग लगाते हैं तो मर गया. मर गया। तो ठीक है, एक टाइम 5 मिनट के लिए इतना अगर आपने किसी को आग लगा के मारा तो 3-4 मिनट में But लग the गया। Bible says in hell, when you die, your body, your spirit will never die. You're born alive in hell. बाइबल बताती है कि अगर आप मर भी जाते हो तो आपकी आत्मा जिंदा रहती है। आप नरक में जाते हो या स्वर्ग में जाते हो तो आपकी आत्मा के साथ वैसा व्यवहार अनंत काल तक होता है। There is no age, there is no limited. You are born alive, no death. आप ये देखिए नरक की आग में आपको जलाया जाएगा, उसको कोई अंत नहीं है, बिना किसी डेट के, बिना कोई टाइम के आप जलते ही रहोगे। That is why today we are alive. That time we are preparing to go to heaven. तो इसलिए आज हम जिंदा हैं, हमें तैयारी करनी है कि हम मरने के बाद स्वर्ग में एक अच्छा जीवन जीने That is पाएं। why John 3:16 says, God so loved the world. If you believe, you have salvation. तो ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। So God loved you and I. परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम That is करता why है He sent Jesus और Christ. इसलिए उन्होंने यीशु को भेजा। He is the Emmanuel. उन्होंने बोला कि मैं इम्मानुएल हूँ, He is with us वो हमारे साथ है, to save you, हमें बचाने के लिए, not to go to hell. नरक में So जाने के लिए। if you believe in अगर आप Jesus, विश्वास करते हैं यीशु में you are saved. तो आप बच जाते हैं, You will be alive forever. आप हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। But if you didn't believe in लेकिन Jesus, अगर आप विश्वास नहीं करते you will go with Satan with the hell, और आप शैतान के साथ उसके साथ ही नरक में चले जाए and you will burn forever. और हमेशा जलते रहे। That is why we used to say to people, believe in Jesus, you'll be saved. इसलिए पास्टर कह रहे हैं हम लोगों से बोलते हैं कि यीशु विश्वास करो बच जाओगे।
So now Jesus come to save us अब यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए, because we are going to go to hell. क्योंकि हम सभी नरक जाने के योग्य हैं। Now to save our life, तो आज हमारे जीवन को बचाने के He लिए is with us वो हमारे साथ में है, to believe, विश्वास के लिए, to trust, भरोसा रखने के not लिए, to doubt. शक रखने के लिए नहीं। And to believe in Jesus is यीशु में विश्वास रखने का अर्थ, you need to follow His teaching. जो यीशु मसीह ने कहा है वो उसे फॉलो करते जाओ। God said live a holy life. परमेश्वर ने एक पवित्र जीवन जियो, God said live a truthful life. उन्होंने एक सच्चा जीवन जियो। God said don't destroy yourself. उन्होंने बोला अपने शरीर को गंदा मत करो। God said don't pollute वो yourself. कह रहे हैं अपने जीवन में अपने दिमाग में गलत बातों को लाके दूषित मत करो। See all these things that God teaching us. आप ये देखिए सारी चीजें परमेश्वर हमें सिखाई है। For what? किस लिए सिखाई है? For our good only. हमारे अच्छे के लिए ही सिखाई है। See God said don't eat. परमेश्वर कहते हैं मत खाओ, God said don't drink. वो कहते हैं मत पियो, God said don't do. वो कहते हैं मत करो। Not for God. परमेश्वर के लिए नहीं, It is for you and ये me. हमारे लिए ही है And for your good only. और आपके अच्छे के लिए ही। अगर परमेश्वर कोई काम करने से रोकता है तो But sometimes people say, oh, Christian is so much rule and लेकिन कई regulation. लोग कहते हैं अरे मसीह लोगों के तो बड़े सारे नियम कानून होते हैं, हम तो नहीं जा रहे। Hindu that there is no sin, there is no path, we don't know. आप ये देखिए हिंदू लोगों में कहाँ हम पाप होने की बात करते हैं, हर एक चीज ही नॉर्मल है। But God, when you come to God, लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, even when you are invited God in your life, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हो within yourself, अपने अंदर से, you don't want it. तो Within yourself, you don't want the evil thing. आप अपने अंदर में कुछ बुरा काम नहीं करना चाहते। So that is the things that God come into this world to save you and तो I. इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? आपको और मुझे बचाने के लिए। So now we should come out from the evil तो things. हमें बुरी चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है, Before too late, ज्यादा लेट होने से पहले believe in Jesus. विश्वास करने, So our Christmas ताकि हमारा क्रिसमस का टाइम, should be a Christmas that save our life. तो ये वो क्रिसमस बने जिसमें हमारा जीवन ही बच जाए, Because Jesus come to save you. क्योंकि यीशु मसीह आए ही आपको बचाने के लिए। Jesus didn't come to eat and sleep. यीशु मसीह यहाँ पे आके खाने के सोने के लिए नहीं आए थे। Jesus come to dance and in the party. ये नहीं कि यीशु मसीह पार्टी में डांस करने के लिए आए। But Jesus come to you and I to save us. यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए आए। And God come to be with us. और परमेश्वर हमारे साथ आया। So God, Emmanuel means God come down to be with us. तो ऐसी बाइबल में लिखा है इमैनुअल मतलब प्रभु हमारे साथ में है। So Jesus, the Christmas means God come down to be with तो us. आप ये देखिए क्रिसमस के महीने में क्रिसमस के दिन परमेश्वर नीचे आया आपके साथ आपके पापी स्वभाव को So निकालने now के लिए। God is not in heaven. अब परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठा है, God is with you परमेश्वर आपके साथ रह रहा है in all the time. हर एक समय, Bad time, good time. अच्छे और बुरे दोनों समय में God is with you. परमेश्वर आपके साथ। If you do bad thing, अगर आप गलत काम करेंगे nobody is seeing तो you. कोई भी नहीं देख तो नहीं रहा, God is with you. लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। God will say, hey, Preeti, don't do that one. परमेश्वर Hey, कहेगा कि नहीं, Pooja, आप don't do that one. Sister Kanda, don't do that one. Piyush, don't do that one. See, all God is with you. आप ये देखिए सारे ही परमेश्वर आपके साथ है, And God never leave you. परमेश्वर कभी आपको छोड़ता नहीं Your है। parent will forsake you. आपके माता पिता आपको Your छोड़ देंगे, husband, your wife will आपके forsake पति you. पत्नी आपको छोड़ देंगे, Your parent die. आपके माता पिता मर भी जाएंगे, God never die. लेकिन परमेश्वर नहीं मरता। Your husband, your wife die. आपके पति पत्नी मर जाएंगे, Your brother, sister die. एक दिन आपके भाई बहन भी मर Your जाएंगे, relative die. आपके रिश्तेदार मर Your जाएंगे, family die. आपके परिवार के सब सदस्य मर जाएंगे, God never die. पर परमेश्वर नहीं मरता। God is always with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ होता है, God is always with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ होता है, And God always wants to see you और happiness. परमेश्वर हमेशा ही आपको खुश देखना चाहते हैं, God always wants to protect you. परमेश्वर हमेशा ही आपको बचाना But चाहते if हैं। you are not in God, लेकिन अगर आप प्रभु में नहीं है then He is far away from you. तो मतलब प्रभु आपसे बहुत, He is with you, वो आपके साथ चल तो रहा है but don't live inside पर you. आपके अंदर नहीं रह रहा है। But God make us your God to be live inside you. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे अंदर रहे ताकि हम उनसे बांध पाए एक संबंध, Because God live inside you. क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, Devil not live inside you. शैतान हमारे अंदर नहीं रहता है। Devil and God cannot stay together. आप ये देखिए शैतान और परमेश्वर दोनों एक साथ जगह पे नहीं रह If you सकते। didn't have God, अगर परमेश्वर नहीं है आपके there is अंदर the devil. तो इसका मतलब आपके अंदर शैतान है, If you have God, और अगर परमेश्वर, if you have a God, अगर परमेश्वर है there is no devil. तो शैतान नहीं है। So better to have God. तो इसलिए कोशिश करें परमेश्वर के होने की, To have God, परमेश्वर होने के you लिए need to believe. तो विश्वास करने की जरूरत है, You need to trust. आपको भरोसा रखने की जरूरत है। So when God comes, जब परमेश्वर आएगा then every problem तो goes. हर एक परेशानी निकल जाएगी। Yes, we are living in this world. अभी हाँ हम इस दुनिया में जी तो रहे हैं, Bible also says बाइबल बताती है this world is full of evil world. ये दुनिया हमेशा बुराइयों से भरी हुई है, Sickness, problem. Because Satan sent down, God sent down Satan into this क्योंकि world. परमेश्वर ने शैतान को इस धरती में भेजा So है, for a few hours, तो कुछ घंटों के लिए Satan will rule over this world. शैतान इस दुनिया पर राज करता है।
But God said, पर परमेश्वर I कहता am है with you. मैं तुम्हारे साथ I हूँ, will protect you. मैं तुम्हें बचाऊंगा, I will secure you. मैं तुम्हें सिक्योर I करूंगा, will heal you. मैं तुम्हें चंगाई I will दूंगा, deliver मैं you. तुम्हें छुटकारा दूंगा। Nobody cannot stand against you. कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो Even पाएगा, though you're living in the midst of problems, चाहे आप परेशानियों के बीच में ही क्यों ना हो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। So that is the thing. तो वही चीज है। So we are living in the तो world, हम इस दुनिया में जी तो रहे हैं, but God is with पर us. परमेश्वर हमारे साथ में है। That is why today you see demons and cast out, आज आप sickness देखिए and किस cast सारी out. बीमारियां, परेशानियां इस कलीसिया में निकल जाती हैं, Because of God is with us. कि परमेश्वर हमारे साथ If है। God is not with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं His होते, thing will destroy your ये life. समय आपका खराब हो जाता, And you don't know और आपको नहीं पता where होगा is the solution. कि इस चीज का हल कहाँ So है। God is with us, that is why when there is no solution, God brings solution. तो अगर हमारे जीवन में किसी परेशानी का हल नहीं है तो परमेश्वर ही हल लाता है। God is with you, that is why when there is no food, God provides food. तो इसलिए परमेश्वर आपके साथ है कि अगर वो खाना नहीं होता तो परमेश्वर को खाना भी देता है। God is with you when you are sick, God is healing you. जब आप बीमार होते हैं तो परमेश्वर को चंगाई भी देता है, Because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। So many problems, solution God brings. आप ये देखिए कितनी सारी परेशानियों का हल परमेश्वर लेकर आता है। Amen. आमीन।